बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़द समिअ तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे।
और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोजख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मासियतिर रसूल वतनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून इन्नमन नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिदर्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिका ख़ैरुन लकुम व अत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताब अल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस सलात वआतुज़ ज़कात वअतीअू अल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है।
अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोरावर है, साहिब इख्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए
इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है, वो अल्लाह के और पैगंबर के क़राबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे। और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन जरूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनूदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं। यही लोग सच्चे हैं। वल्लज़ीन तबव्वअु द्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर
भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। कमथल शैतान इज़ क़ाल लिल-इंसान इक्फुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फकान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फिन्नार ख़ालिदैन फ़ीहा वज़ालिक वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुनाफिकों की मिसाल शैतान किसी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा। फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सजा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्साल लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला। उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं।
और वो गालिब है, हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम अवलिया तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दह व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करती हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत मांगूंगा और मैं
यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन वअख़रजूकुम मिन दियारिकुम वज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम वमन यतवल्लहुम फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्न फ़इन अलिमतुमुहुन्न मुमिनातिन फला तर्जि'ूहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्न हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुम वआतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाह अलैकुम अन तंकिहूहुन्न इज़ा आतयतमूहुन्न उजूरहुन्न वला तुमसिकू बि'िصमिल कवाफ़िर वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाहि यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। तो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल है, और जो कुछ
न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बुहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्य मिनत तौराह वमुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज्यादा जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बुहतान बांधे। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला الدين كله ولو كره المشركون। يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे। वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्न मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम बि'स मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना
जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लगी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूद, अगर तुमको यह दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं, तो अगर तुम सच عليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अजराह निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह जानता है कि दर हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, और अल्लाह जाहिर किए देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, सो अब ये समझते ही नहीं। और जब तुम इनके तनासुबे आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों
यही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहां तक कि वो खुद ब खुद भाग जाएं। हालांकि आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के हैं, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। कहते हैं कि अगर हम लौटकर मदीने पहुंचे तो इज्जत वाले जलील लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। हालांकि इज्जत अल्लाह की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनों की, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते। كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خबीर। क्या तुमको उन लोगों के हाल की खबर नहीं पहुंची जो पहले काफिर हुए थे? तो उन्होंने अपनी करतूत की सजा का मजा चख लिया और अभी दुख देने वाला अजाब और होना है। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आते तो वो कहते कि क्या एक आदमी हमें हिदायत करेगा? तो उन्होंने उनको न माना और मुंह फेर लिया और अल्लाह भी बेनियाज हो गया और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। जो लोग काफिर हैं उनका एतकाद है कि वो दोबारा हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कह दो क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर जो काम तुम करते रहे हो वो तुम्हें बताए जाएंगे और ये बात अल्लाह को आसान है। तो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस नूर यानी
तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो, और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हो तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो, और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफ़क़त रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिबे वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है, और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तक़ुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुख़रिज अल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन बिल्लाहि वयअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लु अल-अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर लितअलमू अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, तो ऐ अक्ल वालो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है, यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए, और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज़्क़ रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी, इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्र अन्नबिय्यु इला बअज़ अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज की है तुम उससे किनारा कशी क्यों करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी कस्मों का कफ्फारा मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो दाना है, हिकमत वाला है। और याद करो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक भेद की बात कही तो उसने दूसरी को बता दी। फिर जब उसने उसको जाहिर कर दिया और अल्लाह ने इस हाल से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीवी को वो बात कुछ तो जताई और कुछ न बताई। सो जब वो बात उनको बताई तो वो पूछने लगी कि आपको ये किसने बताया? फरमाया कि मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है। इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सगत क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुव मौलाह व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات रोजा रखने वालियां, शादीशुदा और कुंवारियां, मोमिनो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जिस पर तुंद खू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। काफिरों, आज बहाने मत बनाओ। जो अमल तुम किया करते थे उन्हीं का तुमको बदला दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा al-anhar
अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए। और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। और मोमिनों के लिए एक मिसाल तो फिरौन की बीवी की बयान फरमाई कि उसने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए बहिश्त में अपने पास एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात बख्श और जालिम लोगों से मुझको छुड़ा ले। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की, जिन्होंने अपनी इज्जत और नामूस को महफूज रखा तो हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो अपने परवरदिगार के कलाम और उसकी किताबों को बरहक समझती थी और वो फर्माबरदारों में से थी।